हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, चर्चा चल रही है आज एक नए राजवंश की। और वो कौन सा राजवंश है? सूर्यवंश। सूर्यवंश का टोटल टाइम है 1540 से 1555 ईस्वी। ठीक है। तो सूर्यवंश के संस्थापक कौन थे? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का टाइम पूछा जाए तो 1540 से 1545 ईस्वी। ठीक है। तो देखिए, शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? बैजवाड़ा में। और बैजवाड़ा पड़ता है होशियारपुर पंजाब में। ठीक है, होशियारपुर पंजाब में। एक तो जन्म की डेट आती है 1472। ठीक है। और दूसरी एक और जन्म की डेट मिलती है और वो है 1486 ईस्वी। ठीक है। और 1486 ईस्वी माना है, एक इतिहासकार है कानून गो। इतिहासकार लिख लेना, इतिहासकार कानून गो के अनुसार है, कानून गो के अनुसार। और इन्होंने माना है कि इनका जन्म हुआ था हिसार में। कहाँ पे? हिसार हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, वहां पे हुआ था। तो ये तो जन्म की दो डेटें हो गई। कौन कौन सी? 1472 और 1486। अब देखिए, इनके बचपन का क्या नाम था शेरशाह सूरी के? तो इनके बचपन का नाम था फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान नाम था। ठीक है। और इनके पिता का नाम था हसन खान नाम था पिता का। तो हसन खान नाम था। और ये जो है जौनपुर के जागीरदार हुआ करते थे। जौनपुर के और शेषाराम के जो है जागीरदार थे। जौनपुर के जागीरदार। अब देखिए, शेरशाह सूरी की कई उपाधियां हैं, तो इनकी उपाधि भी यही पे लिख लेते हैं। कौन कौन सी उपाधि है? तो पहली उपाधि लिखिए इनकी शेर खां की। कौन सी उपाधि है? शेर खां। और ये शेर खां की उपाधि कौन देता है? तो बिहार के शासक थे बहार खां लोहानी ने दी थी। ठीक, लिख लो, बहार खां लोहानी ने इनको दी थी। दूसरी इनकी उपाधि है हजरत ए आला की। लिख लो, हजरत ए आला की उपाधि है। और हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी जब इन्होंने बंगाल की विजय की थी। ठीक है। तो बंगाल के शासक को पराजित किया था। तो बंगाल विजय के बाद इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? हजरत ए आला की उपाधि धारण की। ठीक है। फिर इनकी तीसरी उपाधि है ये शेरशाह की। तो शेरशाह भी इनकी उपाधि ही है। और शेरशाह की उपाधि इन्होंने धारण की थी किस युद्ध के बाद? चौसा युद्ध के बाद। तो चौसा का युद्ध हमने पीछे पढ़ाया था, फिर चर्चा करेंगे चौसा के युद्ध की। तो चौसा का युद्ध जीता था ना, और किसको पराजित किया था? हुमायूं को 1539 में। तो चौसा के युद्ध में विजय के बाद जो है इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? शेरशाह की। वैसे तो नाम था फरीद खां, फिर शेर खां पड़ा, और अब क्या हो रहा है? ये शेरशाह इनका नाम पड़ रहा है। ठीक है। इन्हें जो है द्वितीय हैदर भी कहते हैं। तो चौथी उपाधि लिख लीजिए, द्वितीय हैदर भी कहा जाता है। और ये उपाधि दी थी एक इतिहासकार है अब्बास खां शेरवानी ने। अब्बास खां शेरवानी ने इनको उपाधि दी थी, द्वितीय हैदर की उपाधि दी थी। ठीक है। इनको जो है चालाक अफगान भी कहा जाता है, या चालाक लोमड़ी भी कहा जाता है। तो चालाक अफगान या चालाक लोमड़ी भी कह सकते हो। और ये उपाधि दी थी मुगल बादशाह बाबर ने। और हमने पीछे पढ़ाया भी था कि बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को चेतावनी दी थी कि इस चालाक लोमड़ी से सावधान रहना ना। तो चालाक अफगान या चालाक जो है लोमड़ी भी कहा जाता है। फिर इन्हें जो है धूल में खिला फूल भी कहते थे। एक और उपाधि लिख लो, धूल में खिला फूल, खिला फूल। और ये उपाधि दी थी इनको जो है इतिहासकार कानून गो ने। ठीक है। लिख लो, इतिहासकार कानून गो ने इनको उपाधि दी थी धूल में खिला फूल की उपाधि धारण या उपाधि प्रदान की थी। ठीक है।
एक और उपाधि मिलती है सुल्तान उल अदल की। एक और लिख लीजिएगा, सुल्तान उल अदल की उपाधि। देखो इतनी सारी उपाधियां हैं शेरशाह सूरी की, इतना याद हो जाएगा। तो जन्म 1472 कहाँ पे? बैजवाड़ा होशियारपुर पंजाब में। जबकि इतिहासकार कानून गो के अनुसार उनका जन्म हुआ था 1486 में हिसार हरियाणा में। बचपन का नाम क्या था? फरीद का। पिता का नाम था हसन खान जो जौनपुर और सासाराम के जागीरदार थे। उपाधियां शेरशाह की देखो कौन कौन सी हैं। शेर खां की, चूंकि अभी चर्चा करेंगे हम डिटेल में। दूसरी उपाधि हजरत आला बंगाल विजय के बाद, शेरशाह चौसा के युद्ध के बाद। द्वितीय हैदर अब्बास का शेरवानी ने कहा है। चालाक अफगान या चालाक लोमड़ी बाबर ने कहा है। धूल में खिला फूल कानून गो ने कहा। और सुल्तान उल अदल भी इनकी उपाधि थी। ठीक है, अब विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए शेरशाह सूरी के पिता जो थे उनका नाम क्या था? हसन खान नाम था ना। तो हसन खान ने जो है 4 विवाह किए थे। कितने? मतलब 4 पत्नियां थी उनकी, 4 शादियां की थी। और इन 4 पत्नियों से जो है हसन खान के जो है पुत्र थे 8। पुत्रों की संख्या कितनी थी? 8 पुत्र थे। और इन्हीं में जो पहली पत्नी थी, और पहली पत्नी के ही 2 पुत्र थे। और उन्हीं 2 पुत्रों में है एक का नाम जिसका अभी हमने चर्चा की थी शेरशाह यानी फरीद खां, और दूसरे बेटे का नाम था, उसका नाम था निजाम खां। क्या नाम था? निजाम खां। तो ये पहली पत्नी से उत्पन्न पुत्र है इसके हसन खां के। ठीक है, तो 4 विवाह 8 पुत्र, जिनमें पहली पत्नी से 2 पुत्र फरीद खां और निजाम खां। और यही फरीद खां जिनका नाम था शेरशाह सूरी। ठीक है, तो देखिए फरीद खान ने जो है दक्षिणी बिहार के सूबेदार, दक्षिणी बिहार के सूबेदार थे, बिहार के सूबेदार। और उन्हीं सूबेदार का नाम था बहार खान लोहानी। क्या नाम था? बहार खान लोहानी। इनके यहाँ कहते हैं नौकरी करते हैं। और यहीं पर जो है फरीद खान ने एक शेर को मार डाला। कहते एक ही वार से जो है एक शेर को मार दिया। तो बहार खान लोहानी ने इनको उपाधि दी, कौन सी? शेर खान। तो मैंने बताया था कि शेरशाह सूरी की एक उपाधि कौन सी है? शेर खान। तो शेर खान की उपाधि क्यों मिली? क्योंकि इन्होंने एक ही वार से क्या कर दिया? एक शेर को मार दिया था। तो वहां के जो सूबेदार थे, शासक थे बहार खान लोहानी, उन्होंने कौन सी उपाधि दी? शेर खान। और इन्हीं फिर जो है बहार खान लोहानी ने जो है अपने पुत्र, इनके पुत्र थे जिनका नाम था जलाल खां। तो जलाल खां का जो है शेरशाह सूरी को क्या बना दिया? संरक्षक बना दिया। तो बहार खान लोहानी ने अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक किसे नियुक्त किया? इन्हीं फरीद खां या शेर खां को। ठीक है, बाद में कहते हैं बहार खान लोहानी की जब मृत्यु हो गई तो बहार खान लोहानी की जो पत्नी थी, जो विधवा थी, तो विधवा पत्नी, और उन विधवा पत्नी का नाम है दुद्दू बेगम। क्या नाम है? दुद्दू, ऐसे लिखो, दुद्दू बेगम। तो कहते हैं इन्होंने दुद्दू बेगम से क्या कर लिया? निकाह कर लिया, विवाह कर लिया। और विवाह करके ये भी दक्षिणी सूबेदार यानी दक्षिणी बिहार के क्या बन गए? सूबेदार बन गए। यानी पत्नी से विवाह किया और मिल गया दहेज में दक्षिण का बिहार। ठीक है, इलाका मिल गया। तो इस तरह जो है इनको जो है बिहार के भी ये शासक हो गए। अब इसके बाद जो है शेरशाह ने क्या किया? 1528 ईस्वी में आप लोगों ने एक युद्ध पढ़ा होगा, पढ़ा था? कौन सा युद्ध हुआ था 1528? चंदेरी का युद्ध। तो हमने आपको पढ़ाया था कि चंदेरी के युद्ध में यदि आ जाए कि शेरशाह सूरी ने किसका साथ दिया था, तो चंदेरी के युद्ध में जो है शेरशाह सूरी ने साथ दिया था बाबर। किसका साथ दिया था? यानी बाबर की तरफ से लड़ा था। जबकि अगले साल ही जब 1529 में युद्ध हुआ, कौन सा? घाघरा का युद्ध हुआ। और यही घाघरा का युद्ध था जो जल और थल। इस बार जो है उसने किसका साथ दिया था? अफगानों का। और अफगान की तरफ से कौन थे? महमूद लोदी या अफगानों का साथ दिया था। इसी कारण जो है
बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को चेताया था कि इस चालाक लोमड़ी या चालाक अफगान से तुम क्या रहना, सावधान रहना, ठीक है। तो 28 में चंदेरी के युद्ध में शेर शाह सूरी ने किसकी तरफ से लड़े थे, बाबर की तरफ से। और घाघरा के युद्ध में किसका साथ दिया था, महमूद लोदी या अफगानों का भी साथ दिया था, ठीक है। अब देखिए 1529 में ही शेर शाह सूरी ने, बंगाल के शासक थे उस समय, और बंगाल के शासक का नाम था नसरत शाह। तो बंगाल के शासक नसरत खां को पराजित कर रहे हैं, और पराजित करने के बाद जो है एक उपाधि धारण की थी, और वही उपाधि कहलाती हजरत आला की। कौन सी उपाधि धारण की थी, हजरत ए आला। और रैयत ए आला की किसकी थी, वो भी थी, किसकी थी वो खिर्ज खां की थी, सैयद वंश के संस्थापक। उसने सुल्तान की उपाधि धारण करके रैयत आला की, और ये है हजरत आला की उपाधि धारण की, ठीक है। तो 29 की ये भी घटना। अब देखते हैं, देखो 1530 में, तो 1530 ईस्वी में जो है शेर शाह सूरी ने क्या किया, चुनार के किलेदार थे, चुनार के किलेदार थे, और उन किलेदार का नाम था ताज खां। क्या नाम था, ताज खां। तो ताज खां की मृत्यु हो जाती है एक युद्ध में। इनकी भी विधवा थी, और इनकी विधवा का नाम था लाड़ मलिका। क्या नाम था, तो लाड़ मलिका से क्या कर लिया, विवाह कर लिया, और इस तरह ये चुनार के भी किलेदार बन जाते, यानी चुनार का किला भी इनको दहेज में मिल गया, ठीक है। तो किससे शादी कर ली, लाड़ मलिका, जो विधवा थी उनसे शादी कर ली, और इस तरह चुनार का भी किला प्राप्त हो जाता है। 30 में ही एक और विवाह कर रहे हैं। 1530 ईस्वी में गाजीपुर के किलेदार थे या गाजीपुर के सूबेदार थे, और उनका भी नाम था लोहानी, नसीर खां लोहानी। तो कहते हैं नसीर खां लोहानी की जब मृत्यु हो गई, नसीर खां लोहानी की जब मृत्यु हो गई, तो इनकी भी विधवा हो गई पत्नी। उनकी विधवा पत्नी का नाम था गौहर गोसाई। क्या नाम था, हाँ, तो गौहर गोसाई से भी इन्होंने विवाह कर लिया, ठीक है। और इस तरह आगे गाजीपुर का इलाका भी इनको प्राप्त हुआ। तो ये सबसे बढ़िया कूटनीति है ना, विवाह करो विधवाओं से, और वहाँ का राज भी हड़प लो, शासक बन जाओ, ठीक है। तो इस तरह ये विवाह द्वारा ये जो है इसको राज्य प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद जो है 1534 में जो है इसने सूरजगढ़ का युद्ध जीता। तो लिख लो 1534 ईस्वी में बंगाल का इलाका है, सूरजगढ़ का युद्ध जीता। बंगाल के शासक को पराजित करते हैं, और उनका नाम था मोहम्मद शाह को। जब लोग सूरजगढ़ के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित किया, मोहम्मद शाह को पराजित किया। तो 34 में ये है। और इसके बाद जो है आपका मेन युद्ध होगा, जो हमने पीछे चर्चा की थी, चौसा का युद्ध 1539 में। और इसी 1539 में चौसा के युद्ध में कौन, शेर शाह सूरी किसको पराजित करेगा, हुमायूं। और हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए हमने बताया था कर्मनाशा नदी में कूदना पड़ा था घोड़े सहित। तो किसने जान बचाई, निजाम खां नामक एक भिश्ती ने। और तभी जब हुमायूं दोबारा बादशाह बनता है, उसको एक दिन का क्या बनाया था, शासक बनाया था। तो कौन से सिक्के चलाए, चमड़े के सिक्के चलाए। और फिर 1540 में निर्णायक युद्ध होगा, कन्नौज या बेलगाम का युद्ध। और इसमें फिर जो है हुमायूं पराजित होगा, किससे, शेर शाह सूरी से। और इस तरह शेर शाह सूरी जीत जाएगा, और द्वितीय अफगान साम्राज्य का क्या कहलाएगा, संस्थापक या सूरवंश। और इसी को कहते हैं द्वितीय अफगान साम्राज्य। क्या कहते हैं इसी, द्वितीय अफगान साम्राज्य भी कहते हैं। तो प्रथम अफगान साम्राज्य कौन था, तो लोदी वंश था प्रथम अफगान, क्योंकि लोदी वंश भी अफगानी थे ना, तो प्रथम अफगान साम्राज्य था। और ये द्वितीय अफगान साम्राज्य। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते। तो देखिए 1539 में कौन सा युद्ध हो रहा है,
चौसा का युद्ध हो रहा है, ठीक है, चौसा का युद्ध। और चौसा के युद्ध को हमने एक और नाम बताया था, इसी को बक्सर का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? क्योंकि बक्सर नामक स्थान पर हुआ ना, तो बक्सर का युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध में जो है शेर खान ने किसको पराजित किया? हुमायूं को पराजित किया, ठीक है। हुमायूं क्या हो रहा है? पराजित हो रहा है। और इसी युद्ध के बाद जो है शेर खान ने उपाधि धारण की, कौन सी? शेर शाह की, ठीक है। इस तरह शेर खान से क्या बन गए? शेर शाह, ठीक है। हुमायूं पराजित हुआ और हमने बताया उसको अपने घोड़े सहित किस नदी में? कर्नलसा नदी में कूदना पड़ा जान बचाने के लिए। फिर 1 साल बाद तैयार हुआ और फिर अगला युद्ध होता है 1540 में, और यही युद्ध कहलाता है कन्नौज, या इसे कहते हैं बिलग्राम का युद्ध है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध है। और इस युद्ध में जो है शेर शाह जो है पुनः पराजित करता है किसको? हुमायूं को। शेर शाह ने पराजित किया हुमायूं को, और यही जो है निर्णायक युद्ध होता है। और हुमायूं को जो है पराजित होने के बाद 15 वर्षों तक भटकना पड़ता है। और इस तरह शेर शाह ने भारत में कौन से द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की, या सूर वंश की स्थापना कर रहा है, ठीक है। ये निर्णायक युद्ध हुआ है, द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। और अपना जो है 10 जून 1540 में आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया था। 10 जून 1540 को कहाँ पे? आगरा में है, आगरा में राज्याभिषेक करवा रहा है। अब देखिए ये शासक बन गया, और शासक बनने के बाद इसका पहला अभियान है, ध्यान रखिएगा, और वो है लाहौर में। तो लिख लो 1541 में पहला अभियान लाहौर में कर रहे हैं। और लाहौर में हुमायूं का भाई है, कौन? जिसका नाम है कामरान ना। हुमायूं के भाई थे ना कामरान। हुमायूं 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और तो लाहौर पर कामरान पर आक्रमण किया, और कामरान क्या हो रहा है? पराजित हो रहा है, ठीक है। इस तरह लाहौर पर अधिकार हो गया किसका? शेर शाह सूरी का, ठीक है। तो लाहौर पर 1541 में उसकी विजय हो जाती है, ये याद रखिए। सॉरी ये 40 में है, 41 में नहीं है, 40 कर लीजिएगा। फिर देखो 1541 में लिख लो, 1541 में भी विजय की थी, गट्खर की विजय है। तो आप लोग थोड़ा सा लिख लो, गट्खर विजय की थी। फिर मेन इसका आक्रमण आप लोग 43 वाला याद रखिएगा। 1543 ईस्वी में रायसेन की विजय की। कहाँ की? रायसेन की विजय की थी। और रायसेन के शासक थे पूरनमल। कौन थे? तो यहाँ के शासक थे पूरनमल। तो कहते पूरनमल की जो है इन्होंने धोखे से हत्या कर दी थी। तो क्वेश्चन आता है कौन सी घटना शेर शाह सूरी के चरित्र पर कलंक मानी जाती है? तो यही जो है रायसेन की घटना शेर शाह सूरी के चरित्र पर कलंक मानी जाती है। इसका मतलब है कि धोखे से जो है क्या किया था? पूरनमल की हत्या की थी। तो इनके जो है चरित्र पर कलंक मानी जाती है, धोखे से हत्या की थी। ठीक है। फिर देखिए 1544 में इन्होंने फिर एक विजय की, मारवाड़ की विजय। और मारवाड़ के शासक थे उस समय मालदेव। मारवाड़ की विजय की, मारवाड़ के शासक है मालदेव। कहते हैं इनके जो सेनापति थे मालदेव के, उनका नाम था जैता और कुप्पा। सेनापति का नाम है जैता और एक का नाम है कुप्पा। कहते वीरता के साथ लड़े, लेकिन ये भी वीर गति को प्राप्त हुए। और इसी विजय के बारे में एक कोटेशन आता है कि किस विजय के बारे में शेर शाह सूरी ने कहा था, मैंने मुट्ठी भर
बाजरे के लिए लगभग संपूर्ण हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका। शायद इस विजय में वो पराजित हो जाते तो उनका साम्राज्य, जो भारत का भी शासक था, उससे छिन जाता। तो कौन सी घटना? मारवाड़ की विजय के बारे में शेरशाह ने क्या कहा था? शेरशाह का कोटेशन है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग संपूर्ण हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। ठीक है, ये बात की थी शेरशाह ने। अब पूछा जाता है शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान कौन था? तो देखो 1545 ईस्वी में शेरशाह ने विजय की कहाँ की? कालिंजर। कहाँ की? और कालिंजर इलाका आप लोग जानते हैं, हमीरपुर महोबा का इलाका है। और यहाँ के जो शासक हैं उनका नाम है कीरत सिंह। शासक का क्या नाम है? कीरत सिंह नाम है। ठीक है, और कहते इसी कालिंजर विजय के उपलक्ष्य में शेरशाह सूरी एक तोप चला रहा होता है और उस तोप का नाम है उक्का। कहते उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र चला रहा होता है और ये जो है तोप का गोला टकराता है कालिंजर के किले से और वहां पे ना बोल करके उसी तरह पीछे लौट आता है और जहां से वो तोप चला रहे थे शेरशाह सूरी वहीं पे आकर के गिरता है। काफी बारूद का ढेर रखा था तो बारूद के ढेर में गिरा, उसमें भी आग लगी और बारूद के ढेर में भी आग लग गई। इस तरह विस्फोट हो गया और उसी विस्फोट में जो है शेरशाह सूरी क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। लेकिन जब तक विजय की सूचना नहीं मिली तब तक मरता नहीं है। और जैसे ही विजय की सूचना मिलती कि हमने कालिंजर के किले को जीत लिया, उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हो गई? 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और पता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम बिहार। तो यदि मकबरे की बात की जाए तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। ठीक है, याद रखिएगा, सासाराम बिहार। और कैसे बना ये मकबरा? तो याद रखिएगा ये अष्टभुजा, कैसे भुजाकार है? अष्टभुजा मकबरा है। ठीक है, अष्टभुजा मकबरा है सासाराम बिहार में। ठीक है, अब कुछ घटनाएं हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि शेरशाह सूरी ने सिक्के भी तो चलाए थे, सोने का सिक्का अशरफ, चांदी का रुपया। यदि आ जाए चांदी का रुपया चलाने वाला कौन है? शेरशाह सूरी। और तांबे का दाम चलाया था, कौन सा? तांबे का दाम चलाया। इन्हीं के समय जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी रचना की थी? पद्मावत, जिसमें कहानी है किसकी? अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती, वो भी इन्हीं के समय लिखी गई थी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की बहुत सी रचनाएं है ना, पद्मावत, अखरावत, अहलावत, आखिरी कलाम ना, बहुत सारी रचनाएं हैं। 12 माशा, ये सब लिखी थी ना उन्हीं की। और फिर इन्हीं के समय इन्होंने जो है 5 जो है मार्गों का, 4 जो है राजमार्गों का निर्माण करवाया था। और उसी 4 राजमार्गों में है शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे सड़क आजम कहते थे। और उसी शेरशाह सूरी मार्ग को आज हम लोग जीटी रोड के नाम से जानते हैं, ग्रांटक रोड के नाम से जानते हैं। और ग्रांटक रोड किसके समय पड़ा? लॉर्ड आकलैंड के समय इसका नाम पड़ा था जीटी रोड। पहले क्या कहते थे शेरशाह सूरी के समय? सड़क आजम या शेरशाह सूरी मार्ग कहला। तो उसका भी निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। इसके अलावा जो है 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। जैसे जो यात्री रोड पर चलते थे तो रुकने के लिए एक स्थान बनाया जाता था, उसे कहते थे सराय। तो ऐसे 1700 सरायों का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। तो बड़े कार्य किए थे इन्होंने जो है, तो वो भी आपको याद रखना है इनके बारे में जो है। तो चर्चा कर लें। तो चलो अच्छा इसकी इंसान में लोग आगे चलते। तो देखिए इसके अलावा शेरशाह सूरी ने जो है, आप लोगों ने नाम सुना है पाटिल पुत्र। तो पाटिल पुत्र को इन्होंने नाम दिया पटना। क्या नाम दिया? अब यदि आ जाए पाटिल पुत्र का नाम पटना, जो आज बिहार की राजधानी है, किसके समय पड़ा? शेरशाह सूरी। इसके अलावा कन्नौज का नाम बदल करके इन्होंने जो है, इसका नाम बदल करके रख दिया था शेरशाह सूरी नगर। कौन सा नगर? शेरशाह सूरी नगर कर दिया। इन्होंने नाप के लिए भी एक और पैमाना चलाया था। कौन सा? गजे सिकंदरी नामक जो है पैमाना भी चलाया था। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है,
और चांदी का जो रुपया था और तांबे का दाम था, इनके बीच कितने का अंतर था? कितने? 1:64 का था शायद। कितने का था? 1:64 का अनुपात था। याद रखिएगा, चांदी का रुपया और तांबे के दाम के बीच यदि कभी आ जाए कितने का अनुपात था, तो 1:64 का अनुपात था। ठीक है। और सोने का भी इन्होंने रुपया चलाया था, तो सोने के रुपए को कहते थे अशरफ या दीनार भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अशरफ या दीनार भी कहा जाता था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। 1 अशरफ 9 रुपए का। हाँ चलिए, 1 अशरफ 9 रुपए का होता था। तो याद हो जाएंगी इतनी चीजें, और यही आपको लिखवाना भी है। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद।